डियर स्टूडेंट, सफलता बाई पवन सर क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग नरेशन का नरेशन का इंट्रोड्यूस और नरेशन में असर्टिव सेंटेंस में हम आपको जो है कुछ रूल्स बताए थे और टेंस परिवर्तन तक आपका हो गया था। असर्टिव सेंटेंस में टेंस रूल तक आपका, टेंस चेंजिंग तक आपका हो गया था। असर्टिव सेंटेंस की बात को डायरेक्शन को इनडायरेक्ट बदलते समय टेंस चेंज आपको बता दिए थे। अब टेंस परिवर्तन में कुछ एक्सेप्शन होता है। टेंस परिवर्तन में कुछ एक्सेप्शन होता है। उसको हम आइए देखते हैं। एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद। एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद। अब आप लोग पहले देखेंगे, जैसे हमने बोला कि टेंस परिवर्तन में अगर रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर और प्रेजेंट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन किया जाता है। आपको परिवर्तन बता दिए। लेकिन अब रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा पास्ट टेंस में तो रहेगा, पास्ट टेंस में तो रहेगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। कब नहीं होगा? उसी एक्सेप्शन को हम लोग आज पढ़ते हैं। एक्सेप्शन आपको बता दिया गया है कि एक पहला एक्सेप्शन बताया गया था कि पास्ट टेंस में रहने पर भी अगर पास्ट इंपीरियड टेंस की बात हो रिपोर्टेड स्पीच और उसमें निश्चित डिफिनिट टाइम दिया गया हो तो उसका भी टेंस परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा आपका होगा यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल यदि कोई रिपोर्टिंग वर्ब का जो रिपोर्टिंग स्पीच का कोई वाक्य अगर रहेगा यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स होता है सदा सत्य। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स होता है सदा सत्य की अगर कोई वाक्य रहती है, सदा सत्य वाली कोई भी वाक्य रहती है तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। आइए हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे लिखा हो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन arises in the east। इसको हम लोग जो है यूनिवर्सल ट्रूथ की मैंने वाक्य बोला तो आपका उसमें से कुछ वाक्य है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। या रहेगा कि द अर्थ मूव्स द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अब इसको हम जैसे देखेंगे तो आप लिखेंगे कि द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। अब आपका यूनिटी का आज के स्थान दैट लिखते हैं, दैट लिखे ना। इसके बाद द सन अराइजेज इन द ईस्ट को सेम जैसे का तैसा लिख देते हैं। जैसे वाक्य आपका है द सन, यहाँ से लेकर के और लिख दे रहे हैं आप लोग को द सन अराइजेज इन द ईस्ट। अब बताइए, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है जो सदा सत्य होती है, क्या होती है? जो सदा सत्य होती है कि सूर्य पूरब में निकलता है। अगर हम कर दिए, यहाँ कर दिए ए रोज या ओनली रोज, चाहे रोज या रोज, कि लिख दिए कि सूर्य पूरब में निकला तो इसका मतलब हो जाएगा कि आज पूरब में निकला है, कल पश्चिम में निकला था, अब फिर उत्तर निकलेगा और इसके बाद दक्षिण निकलेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब नंबर 2 देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।
अब आपका आता है नंबर 2, हैप्चुअल फैक्ट। हैप्चुअल फैक्ट जैसा आपका तीसरा नंबर एक बताए थे, तीसरा नंबर पे आ गया हैप्चुअल फैक्ट। कोई वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में जो है हैबिट किसी नाउन के हैबिट को अगर दिखाता है तो उसके भी टेंस में प्रयोग करने के नोट करते रहिएगा आप लोग। तो जैसे आपका एग्जांपल हो जाएगा, ही सेड टू मी डॉग्स बार्क एट द strangers at the strangers। उन्होंने कहा कि कुत्ता जो है जनेऊ पर भोगता था, सॉरी भोगता है। अब इसको आप लोग अगर बनाओगे तो ही टोल्ड मी डैट, डैट के बाद आपका आ जाएगा डॉग, तो डॉग्स बार्क, मतलब जैसे का तैसे लिख दिया जाएगा। मान लीजिए कुत्ता जो है अजनबी पर भौंकता है, अगर इसे लिख दिया कि डॉग्स बार्क्ड, डॉग्स बार्क्ड लिख दिए तो क्या होगा पता है? क्या होगा कि कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है, भौंकता था, अब अपने पर भौंकने लगा, मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, उसके हैबिट में परिवर्तन हो जाएगा। तो हैबिट में परिवर्तन नहीं कर पाओगे, यूनिवर्सल ट्रूथ में कभी आप चेंज नहीं कर पाओगे। अगर सूर्य पूर्व में निकलता है तो कभी पश्चिम में निकला नहीं है, 2 और 2 4 होते हैं तो कभी 5 हो नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? 2 और 2 में एक 4 अगर आ जाए तो क्या उसको आप चेंज कर पाओगे? 5 कर पाओगे? नहीं। अब आपका आता है तीसरा नंबर, तीसरा नहीं चौथा नंबर आपका है प्रोवर्ब। अगला नंबर एक आ जाए प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मीन्स होता है कहावत। कोई भी अगर कहावत आ जाए, कहावत आ जाए, जैसे आज लिखोगे, जैसे आप लिखेंगे प्रोवर्ब में एक कहावत आपका जैसे है कि ही सेड दैट ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है, ये कहावत है। ईमानदारी की अच्छी नीति होती है, ये कहावत है। अगर लिख दोगे, इसको परिवर्तन करोगे तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो ही सेड दैट, और डेट लिखने के बाद आप पूरी ऐसे वाक्य को ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर लिख दोगे कि ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी लिख दोगे, इसका मतलब हो जाएगा कि पहले जो था वो अच्छी नीति थी, पहले था अच्छी नीति, अब नहीं हो रहा है। मतलब ईमानदारी की अच्छी नीति नहीं होती है, मतलब उसका अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। आपका चौथा नोट करते रहेगा, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला नंबर आपका हिस्टोरिकल स्टेटमेंट कोई आ जाए, हिस्टोरिकल स्टेटमेंट या फैक्ट कोई आ जाए तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके रिपोर्टिव स्पीच में अगर कोई हिस्टोरिकल स्टेटमेंट आ जाए, फैक्ट आ जाए, तो क्या उसमें परिवर्तन होगा? उसमें परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसको आप लोग बांध के रख लीजिए। ये जितना आपको बता रहे हैं, अपवाद एक्सेप्शन जो बता रहे हैं, इसको आप लोग बांध लीजिए, अपने दिमाग में बांध लीजिए कि अगर ऐसा वाक्य आता है तो हम परिवर्तन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर परिवर्तन कर दिए तो आपको जो भी नंबर मिलेगा वो नहीं मिलेगा और आपका इनडायरेक्ट नरेशन गलत हो जाएगा। अगला नंबर आपका जो हिस्टोरिकल स्टेटमेंट बोले हैं
जैसे कोई कहा कि जो है राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, लिखा हो कि द ताज इज सिचुएटेड इन आगरा, इन आगरा। कोई कह रहा है कि जो है राम श्याम से कह रहा है कि आगरा जो है सॉरी ताजमहल जो है आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। अब बताइए, एक ऐतिहासिक स्टेटमेंट है कि ताजमहल जो है कि आगरा में स्थित है। अगर मान लो इसको आप चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज ले जाओगे तो आपका हो जाएगा राम टोल्ड श्याम दैट के बाद आप लिखोगे द ताज इज, ऐसे लिख दोगे, स्टॉप लगा दोगे। अगर इसको आप टच किए, इसको अगर वाज के जैसे मान लो अगर लिख देते हैं कि द ताज वाज सिचुएटेड इन आगरा, मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे बोले ना कि ताजमहल आगरा में स्थित है, ताजमहल आगरा में स्थित है। और वाज अगर कर दिए तो ताजमहल आगरा में स्थित था, ताजमहल आगरा में स्थित था, अब दिल्ली में चला गया है, कोलकाता में चला गया है, मुंबई में चला गया है, मतलब अर्थ का अर्थलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए इस तो आपको जो बताए थे, एक पास्ट इनफिनिटिव वाली बात बताए थे, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, हैप्चुअल वर्ब हो गया या हैप्चुअल फैक्ट, प्रूवर्ब हो गया, हिस्टोरिकल स्टेटमेंट्स या फैक्ट हो गया। इन जो है स्टेटमेंटों में, इन फैक्टों में कोई भी परिवर्तन कभी भी नहीं करेंगे, कभी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। इस चीज को आप नोट करके रख लीजिएगा। एक और बता दे रहे हैं, जैसे लिखा हो कि एक कंडीशनल सेंटेंस मान लीजिए आ जाए, इफ वाली वाक्य आ जाए, जैसे कोई शर्त दिखाता हो, जैसे शर्त दिखाने वाला कोई भी वाक्य या कंडीशनल में आ जाए, कंडीशनल फैक्ट अगर आ जाए आपका, कंडीशनल फैक्ट आपका आ जाए, जैसे लिखा हो कि राम सेड to me if you will if you help me कॉमा इंड कॉमा लिखोगे, सॉरी कॉमा लिखोगे, मतलब कॉमा लगा करके, इफ यदि तुम मेरी मदद करोगे, यदि तुम मेरी मदद करोगे तो आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। फैक्ट में आ जाएगा इस तरह का वाक्य, तो इसमें भी टेंस परिवर्तन नहीं होगा, इसमें भी टेंस परिवर्तन नहीं होगा। राम टोल्ड मी डैट इफ यू, टेंस परिवर्तन नहीं होगा, टेंस परिवर्तन नहीं होगा। अगर सर्वनाम परिवर्तन तो कर देंगे, यू आपका हो जाएगा मी के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा आई हेल्प, मी आपका हो गया तो मी का परिवर्तन इसके अनुसार, तो हो जाएगा हिम, कॉमा लगा देंगे, आई का परिवर्तन फिर इसके अनुसार, इसके अनुसार, तो आ जाएगा ही, और इसके बाद हो जाएगा बिल हेल्प यू का परिवर्तन किसके अनुसार, ये बताए हैं, मी के अनुसार, तो हो जाएगा। इस प्रकार आप कर देंगे। अगर कंडीशनल सेंटेंस कंडीशनल फैक्ट में होता है तो उसका भी परिवर्तन नहीं करेंगे, टेंस परिवर्तन नहीं होगा, और सर्वनाम परिवर्तन अदर परिवर्तन होता है। ठीक है, आइए हम लोग अब जो है इसी के साथ जो है इसको हम देखते हैं कुछ और अदर रूल्स, कुछ अदर रूल्स हम देखते हैं। कुछ परिस्थितियों में जो है बिल जो होता है आपका, ये जो कामा के बाद वाली वाक्य होती है उसमें टेंस परिवर्तन कर देते हैं। मान लीजिए आपका विकल्प में अगर ऐसा होगा कि इफ आई, जैसे इतना लिखने के बाद लिखा हो, इतना लिखने के बाद ही के बाद वुड लिख दिया गया हो,
अगर विकल्प में अगर वो मिल रहा है और ये बिल वाला नहीं मिल रहा है, अगर वैकल्पिक होगा तो उसको आप लगा सकते हैं। ठीक, कुछ परिस्थितियों में बिल को वुड में बदला जाता है, लेकिन जो इफ से जो आपकी जुड़ी हुई वाक्य है उसमें तो कोई भी परिवर्तन, मतलब कोई टेंस परिवर्तन तो नहीं करेंगे, वरना आपका जो है डायरेक्ट नरेशन से जो इंडायरेक्ट बदलेंगे वो तुरंत गलत हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, कुछ और रूल्स हैं जो अभी असर्टिव सेंटेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब आपका अगर पास्ट टेंस में होता है तो कुछ रिपोर्टेड स्पीच में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है ये पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड में कुछ ऐसे समझ सूचक शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जो उसको नियर अर्थात उसकी समीपता दिखाते हैं। उसकी क्या दिखाते हैं? समीपता दिखाते हैं। समीपता दिखाते हैं तो क्या क्या होता है कि जब उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसे दूरी में, दूर दिखाने वाले वर्ड में क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। जैसे आइए कुछ देखते हैं, आपका जैसे लिखा हो कहीं दिस, इसमें जो है आपका दिस का क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। दिस का आपका हो जाएगा दैट। दीज अगर लिखा होगा, दीज का हो जाएगा दोज। एगो लिखा होगा तो हो जाएगा बिफोर। नाउ लिखा होगा तो हो जाएगा जस्ट। कम लिखा होगा तो हो जाएगा गो। और हेयर लिखा तो हो जाएगा देयर। और अगर लिखा है टुडे तो हो जाएगा डेट डे। अगर है टू नाइट तो हो जाएगा डेट नाइट। अगर आपका हो जाएगा, अगर है यस्टरडे तो हो जाएगा द प्रीवियस डे। टुमारो टुमारो होगा तो हो जाएगा द नेक्स्ट डे। और कुछ वर्ड ऊपर लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। टुडे, हाँ टुडे का तो हो गया है। इसी प्रकार आपके वर्ड मिलते रहेंगे। हेयर हो गया है, देर हो गया, आपके इस प्रकार वर्ड आपको मिलेंगे। तो आप लोग जो है इसे इस तरह चेंज कर लेंगे। इस वर्ड को अगर मिलेंगे, जैसे आपका मिला है कम का क्या लिखेंगे? गो। लेकिन कम का गो कब लिखेंगे इसको हम बता दे रहे हैं। कम का गो कब लिखेंगे इसको हम बता दे रहे हैं। जैसे लिखा हो कि ही सेड टू मी आई शैल कम हेयर। आई शैल कम हेयर। जब इसको आप चेंज करोगे, जैसे ही टोल्ड मी डैट, आई का परिवर्तन किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार, तो ही हो जाएगा। अब आई के वजह से सेल लगा, तब सेल को सुन नहीं करेंगे। इस चीज़ को हम बताए थे, इस चीज़ को हम बताए थे कि सेल है तो सुन नहीं करेंगे। तब जब इसको पहले देख लेंगे, परिवर्तन हुआ तो ही हो गया। अब क्या करेंगे? वुड हो जाएगा। वुड यहाँ कम का हो जाएगा गो, और यहाँ हो जाएगा कम हेयर का हो जाएगा दे। एक वाक्य और देखते हैं। He said to me, I am coming here. I am coming here. इसको जब आप बदलेंगे, आई में इसमें कुछ
रूल्स आपके हैं, इसको हम बताते हैं। ही सेड टू मी आई एम, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। आई का हो जाएगा ही के अनुसार, तो आपका हो जाएगा ही। पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो पास्ट का वाज हो जाएगा कमिंग। ये आपका यहाँ पर हेयर नहीं रहेगा, मैं आ रहा हूँ, इतना ही रहेगा। तो आई एम कमिंग। अब कहोगे आप लोग कि यहाँ कम है तो गो लिखा गया, कम है तो गो लिखे हैं। यहाँ भी सर कम है तो गो क्यों नहीं लिख रहे हैं? कम है तो गो क्यों नहीं लिख रहे हैं? मैं आपको बता दे रहा हूं, जब कम के बाद तुरंत हेयर रहता है, जब कम के बाद हेयर रहता है तो कम को गो में और हेयर को देर में बदलेंगे। और यदि कम के बाद हेयर शब्द नहीं है तो कम को कभी भी देर में, कम को कभी भी गो में नहीं बदलेंगे। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। यदि कम के बाद हेयर है तो गो में बदल देंगे, लेकिन अगर कम के बाद हेयर नहीं है तो कम को गो में नहीं बदलेंगे। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। एक दूसरा चीज है, यदि असर्टिव सेंटेंस में हो, ही सेड दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, तो इसको आप जैसे लिखोगे ही सेड दैट। मैं कुछ स्पेशल रूल्स को आपको यहाँ बता रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हमने बोला दिस को किसमें बदलते हैं? दिस को बदलते हैं दैट में। किसे बदलते हैं? दैट बदलते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब दैट के तुरंत बाद, दैट के तुरंत बाद अगर आपको दिस को दैट में लिखना है तो कभी भी दिस को दैट में नहीं चेंज करेंगे, दिस को दैट में कभी भी नहीं चेंज करेंगे। इसको याद रखना, क्योंकि इसका समीप जो, इसका जो नजदीकी होती है वो डायरेक्ट कर्ता के पास होती है। वह किताब किसकी है? वह किताब मेरी है लिखा है, मतलब यह मेरी किताब है, तो इसका जो है डायरेक्ट रिलेटेड इसका हो रहा है, इसलिए इसको दैट में नहीं चेंज करें। और दूसरा चीज कि दैट के बाद फिर दोबारा दैट नहीं लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे दिस इज। अब इज आपका वाज हो जाएगा, माई का आपका चेंज होगा तो ही के अनुसार ही हो जाएगा, बुक का। इस तरह आपका असर्टिव सेंटेंस के कुछ और रूल्स हैं। एक वाक्य और देखते हैं। वाक्य है, लिखा है कि राम सेड टू मी, राम सेड टू मी आई कैन नॉट लर्न, आई कैन नॉट लर्न इंग्लिश, आई कैन नॉट लर्न इंग्लिश। लिखिए, एक मिनट रुक जाइए, इसके आगे लगा देगा सर, सर आई कैन नॉट लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। अब देखिएगा, इसको जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करोगे, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करोगे, चलो तो सबसे पहले जो है आप लोग लिखेंगे राम टोल्ड मी। अब आपको डेट लिखना है। क्या लिखना है? डेट लिखना है। तो डेट के पहले आप लिख देंगे रेस्पेक्टफुल्ली। क्या लिख देंगे? रेस्पेक्टफुल्ली लिख देंगे। जो आपका वो रहेगा कंजक्शन, उसके पहले आप लिख दोगे रेस्पेक्टफुल्ली, रेस्पेक्टफुली। और सर का आपका खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा फिर इसके बाद लिख दोगे दैट। आई का प्रयत्न किसके अनुसार? राम के अनुसार, तो ही हो जाएगा। और कैन का क्या होता है? कुड होता है। कैन कुड नॉट लर्न इंग्लिश।